जी विनोद जी, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी नोटिस दिया जा रहा और गृह राज्य मंत्री जी कह रहे कि भाई वो पेश हो जाएंगे। अब इससे ज्यादा जांच में कोऑपरेशन और क्या हो सकता है विनोद जी? नहीं नहीं, देश को बिल्कुल एहसानमंद होना चाहिए गृह राज्य मंत्री जी का कि वो सहयोग कर रहे हैं। मैं आशुतोष जी, अभी 2 अक्टूबर को इस देश में 2 जयंतियां मनाई जाती हैं, एक महात्मा गांधी की, एक शास्त्री जी की। और शास्त्री जी की जयंती मनाते वक्त कहा जाता है, गांधी जी के वक्त भी हमारे देश के सारे नेता, प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, नेता विपक्ष हो, सब कहते हैं हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, उनकी नीतियों पर चलना चाहिए, उनका जो जीवन था उसका अनुसरण करना चाहिए। तो शास्त्री जी का सबसे बड़ा आदर्श तो यही था कि रेल का एक दुर्घटना हुई थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसका उदाहरण अभी तक दिया जाता है, हमेशा दिया जाता है। यहाँ तो गृह राज्य मंत्री जी के बेटे बाकायदा नामजद हैं, और गृह राज्य मंत्री जी न सिर्फ इस्तीफा देना तो छोड़ दीजिए, वो तो बाकायदा अधिकारियों की बैठक भी ले रहे हैं, अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं, उनके बेटे वो नहीं हो रहे हैं, प्रकट नहीं हो रहे हैं। अभी बहुत अच्छी बात कही अश्विनी जी ने, और उन्होंने याद दिलाया घनश्याम तिवारी जी को वो दौर जब मुलायम सिंह जी ने क्या किया था और अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके बाद एक दौर और था अश्विनी जी, कि एक इस देश के कानून मंत्री ने सीबीआई के एक निदेशक को बुला करके उसका एफिडेविट देखा था जो कोर्ट में जाना था, और उसमें कुछ करेक्शन सुझाए थे, और वो उनको अधिकार था कानूनी रूप से, क्योंकि सरकार की तरफ से एफिडेविट जाता। उस पर इस देश के कानून मंत्री का इस्तीफा हो गया था। बहुत पुरानी बात नहीं है, आप ही लोगों ने मांगा था इस्तीफा अश्विनी कुमार का, और 2012 इस्तीफा हुआ था 2012, उनका इस्तीफा हो गया था, और कोर्ट ने भी कहा था। तो इसके बाद पवन कुमार बंसल का इस्तीफा हो गया था, उनका कोई क्या अपराध था, उनके एक रिश्तेदार का एक टेलीफोन टेपिंग का मामला आया और उसका उनका भी इस्तीफा हो गया। तो बहुत पुरानी बातें नहीं है ये। तो मुझे लगता है जो उसके बाद शशि थरूर का भी इस्तीफा आया था, आपको याद होगा। शशि थरूर का हुआ, नटवर सिंह का हुआ वोलकर वाले में, अशोक चौहान का इस्तीफा हुआ, मतलब इस्तीफे तो जड़ी लगी हुई थी। एक तो मैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसका हम सब कायल हैं, हम सारे लोग, विजय जी भी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, तो मुझे भी लग रहा था जिस दिन घटना हुई उसके उसी रात मुझे लगा कि आज लगता जो है रात तक या कल तक जो है अजय मिश्रा की के खिलाफ FIR हो जाएगी और गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि योगी जी टॉलरेट नहीं करेंगे इस चीज को, और मोदी जी भी टॉलरेट नहीं करेंगे जो उनकी छवि है। और हमें, और आपको याद होगा कि हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, तो मैंने ये बात कही थी कि मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी अपने गृहमंत्री का इस्तीफा ले लें, क्योंकि इन सब मामलों में वो जो है अपनी छवि को लेकर, देश की छवि को लेकर वो चिंतित रहते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी आ गई, और उसके बाद भी अगर नोटिस ही दिया गया है, तो फिर तो बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो कप्पन सिद्दीक का ही है, जो जिनको पकड़ के जेल में डाला गया, क्या उनके खिलाफ कोई आरोप साबित हुआ था? नहीं हुआ था, लेकिन डाला गया, गिरफ्तारी हुई। अब जो भी आरोप लगाओ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस करती है। जब FIR में नामजद हो जाता है व्यक्ति, तो जैसा कि अभी मिर्जा साहब ने कहा है, अगर कम सजा है तो उसको जमानत कोर्ट से मिल जाती है, नहीं तो अगर गिरफ्तारी तो होती है, फिर कोर्ट से जमानत होती है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, और ये तो हम लोग मतलब पत्रकार के तौर पर, नागरिक के तौर पर देखते रहते हैं। ये ऐसा पहला केस हो रहा है इस तरह का मेरी, कि बाकायदा नामजद है, 302 का धारा लगी हुई है, इसी समझौता भी हुआ था। उस दिन संयुक्त किसान मोर्चे के लोगों ने कहा कि हमको वादा किया है अधिकारियों ने कि हमें कुछ दिन का समय दीजिए, हम गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद हम अंतिम अरदास के बाद हम आंदोलन तेज करेंगे। तो क्या आंदोलन का इंतजार किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं आज मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश में ही हूँ इस समय, मैं कानपुर में हूँ, और मैं किसी कार्यक्रम में था, बहुत सारे यहाँ बीजेपी के हमारे मित्र मिले जो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं, वो सब खुद इस बात पे आश्चर्य कर रहे थे। ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, शाही साहब भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बात हो रही थी तो खुद कह रहे थे, कहते इसमें क्या था भाई, एक मंत्री से इस्तीफा ले लेते, उसको गिरफ्तार करा देते, उसके बाद फिर प्रक्रिया चलती रहती, तो सरकार की भी छवि बचती, किसानों को भी लगता कि सरकार जो है उनकी बात सुन रही है। और हम तो कहते हैं उनको भी गिरफ्तार करते हैं, जो हम लोग कह रहे हैं, जो 3 लोग मारे गए, 4 वो मारे गए, एक पत्रकार की मौत हुई और 3 कार्यकर्ता मारे गए, इन सबके जो आरोपी हैं सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कोई किसी की सहानुभूति नहीं है, भीड़ को भी कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह से पीट के मारने का। अगर पकड़ा था तो पुलिस को देते तो बहुत बेहतर होता, और शायद मतलब एक उदाहरण पेश होता। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाता तो शायद किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है उसको भी, उनके नेताओं को भी सोचने पर बाध्य होना पड़ता। हो सकता है वो भी सरकार के प्रति को नरम रुख रखते और कोई रास्ता निकल सकता था। ये मुझे लगता है एक मौका मिला था भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में ये जताने का कि हम किसानों के साथ हैं, उनके दर्द को समझते हैं। लेकिन पता नहीं इतने समझदार, चतुर और राजनीतिक रूप से परिपक्व नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भी है और देश में भी है, उसके बावजूद ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जैसे विजय जी को हैरानी है, वैसी हैरानी मुझे भी है।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।